बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संत महापुरुष समुद्र के समान अथाह होते हैं, जिनका किनारा या सतह पाना कठिन ही नहीं असंभव है। वे जन कल्याण हेतु पृथ्वी पर नर रूप में प्रकट होते हैं और नर लीला के रूप में संस्कारी आत्माओं को इस भव से मुक्त करा देते हैं। इन्हें पहचानना या परीक्षण करना मानव बुद्धि से परे की बात है। वे अनंत ही नहीं, वे अंत हैं। जो जीव मन, बुद्धि और अहंकार का त्याग कर शरण में आ जाता है, वे उसे सच्चे निधि से माला माल कर देते हैं। महापुरुषों का कथन है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। याचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा, जो गुरु दीन है दान। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, संत महापुरुष दयाल होते हैं। जो शिष्य भिखारी बनकर उनके द्वार पर आता है, वे उसके दामन में तीन लोकों का सुख भर देते हैं। जिन प्रेमियों ने भी श्री चरणों में आवा भाव समर्पित कर मन वह चित्त की समस्त वृत्तियों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में जोड़ दिया, वे ही उनके प्यारे बने। इन प्रेमियों की श्रेणी में भक्त साहिब राम जी, भक्त राम जी मल तथा अन्य भक्त भी थे। भक्त राम जी मल सेवा, सत्संग तथा प्रेम की साक्षात मूर्ति थी। उन्होंने सेवक भाव से अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में रहकर अगाध प्रेम से निजी सेवा की। प्रेमी के दिल के तारे इष्ट देव के साथ जुड़ी हुई थी। इस प्रमाण को उन्होंने सत्य सिद्ध कर दिखाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रेलगाड़ी द्वारा कहीं जा रहे थे। भक्त राम जी मल भी उसी गाड़ी में ही तीसरे डिब्बे में पीछे बैठे हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को फरमाया कि जाओ भक्त राम जी मल को यहाँ बुला लाओ। इधर श्री परमहंस दयाल जी ने प्रेमी को याद किया, उधर प्रेमी के हृदय के तारे झंझना उठे। सच्चे प्रेमी के प्रेम ने अंदर प्रेरणा दी कि उठो, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बुला रहे हैं। भक्त राम जी मल उठे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस डिब्बे में विराजमान थे उधर चल दिए। जब महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने भक्त राम जी मल को आते हुए देखा। उन्होंने कहा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको बुला रहे हैं। उत्तर मिला, इसलिए तो मैं आ रहा हूँ। बिना बुलाए ही वे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। प्रेम की कितनी महानता है कि बिना कोई संदेश पहुँचते ही दिल के तारे संदेश देती है। संत दादू दयाल जी भी लिखा है कि दादू दिल दीदार दे मत वाला किया, जह अरस इलाही आप था अपना करी लिया। अर्थात जब प्रीतम के दीदार में दिल मतवाला बना दिया तो उस मालिक ने उसे अपना ही बना लिया।
एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की से कलकत्ता गए। वहाँ 6 मास तक रहे। दिन रात नाम रूपी नौका पर जीवों को चढ़ाते रहे। उस समय सेवा में भक्त राम जी मल थे। उन्होंने हर समय श्री चरणों की सेवा को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य समझा हुआ था। इस सेवा में उन्होंने न दिन देखा न रात, यहाँ तक कि वहाँ उन्हें ज्वर भी हो गया, जिससे शरीर में निर्मलता आ गई। फिर भी तन प्राण से यथासंभव सेवा करते रहे। 6 मास बाद लक्की मरवत में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं भी श्री मुख से भक्त राम जी मल के विषय में फरमाते थे कि शरीर की सीमा से ऊंचा उठकर सेवा करना ऊंचे दर्जे की सेवा है। उन्होंने इसी प्रकार से सेवा की है। लक्की आने पर भक्त राम जी मल का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। देहांत से पहले भक्त राम जी मल से किसी ने पूछा, क्या हाल है? उत्तर मिला, श्री सद्गुरुदेव जी मेरे सम्मुख विराजमान हैं। इसी तरह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। इस प्रकार की अटूट श्रद्धा और अचल अनुराग को देखकर सभी भक्त वह गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में उत्साह भर गया। ऐसे ही भक्त गुरुदयाल जी टलवाले थे। उनकी अचल निष्ठा ने सबको चकित कर दिया। वे बिजली विभाग में कार्य कर रहे थे तथा स्वयं भजन बनाकर श्री चरणों में भेंट किया करते थे। उन्हें एक बार निमोनिया हो गया। सिविल सर्जन ने निराशाजनक उत्तर दिया, किंतु उनके माथे पर एक निशिकन चिंता की रेखा भी न थी। इतना होते हुए भी यदि कोई कुशल क्षेम पूछने आता तो मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि मैं सकुशल हूँ। डॉक्टरों ने पानी तक मना कर दिया था। मंगलवार के दिन उन्होंने थोड़ा सा पानी मांगा। भक्त ब्रज लाल जी भक्त महात्मा योगाविचानंद जी ने पानी देने के लिए संकोच किया। भक्त गुरुदयाल जी ने कहा, मुझे पानी दे दो, परसों तैयारी ही है। सभी हैरान थे कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। पूछने पर उत्तर मिला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बुलाया है। उसी कथन के अनुसार डॉक्टर, सिविल सर्जन तथा अन्य लोग भी वहाँ पर पहुँचे कि वीरवार को भक्त गुरुदयाल जी ने किधर जाना है। ठीक 3 बजने से 5 मिनट पर उनके मुंह पर हल्की सी मुस्कान हुई। भक्त ब्रजलाल जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को श्री मूर्ति को उनके सामने किया। भक्त गुरुदयाल जी ने यह संकेत दिया कि श्री दर्शन तो मुझे अंदर हो रहे हैं और कहाँ अब तैयारी है। भक्त ब्रजलाल जी ने भक्त जी के लड़के को भक्त जी के सामने करके कहा कि अब इसका कौन सहारा होगा। भक्त जी ने उत्तर दिया, यह 3 मास बाद मेरे पास आ जाएगा। पुनः स्त्री का पूछा तो उत्तर मिला कि गुरु दरबार खुला है, सेवा करेगी। इतना कहकर भक्त गुरुदयाल जी ने
आंखें मूंद ली और परलोक सिधार गए। अस्पताल के डॉक्टर, सिविल सर्जन, नर्स तथा अन्य लोग भक्ति के इस अंतिम दृश्य को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणगान गाने लगे तथा श्री चरणों के श्रद्धालु बन गए। ठीक 3 मास बाद लड़के का भी देहांत हो गया। इसलिए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते थे कि जो भक्ति की उत्कट अभिलाषा रखने वाले हों उन्हें उपदेश देना अधिक लाभदायक है। एक पूर्ण निष्ठा तथा प्रेम से भरा हुआ गुरुमुख लाखों के समान है, क्योंकि उसकी ओर आकर्षित होकर लाखों जीवों का सुधार हो जाता है। लक्की मरवस में ही अनन्य परम शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरी बादशाही जी थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी के प्रत्येक मौज में जीवन समर्पित कर रहे थे। ये श्री प्रसन्नता तथा श्री कृपा के पात्र बने। ये जन्मजात अवतारी विभूति थे। ऐसे महापुरुष धूमधाम से अमर सत्यता के संदेश को साथ लेकर आते हैं। उन्होंने आपके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़ा और सर्व स्वयं समर्पण कर शरणागत हुए। इनके त्याग, वैराग्य एवं सेवा से आप अत्यधिक प्रसन्न थे। इन्हें परिपूर्ण रूहानी शक्ति का सत्पात्र जानकर इन्हें कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान किया तथा कुछ समय श्री चरणों में रहकर पुनः फोर्ट चंडेमन, बलूचिस्तान तथा सिंध को चिताने के लिए भेजा और ये वचन फरमाए, सिंध में जाकर अपने नाम से उपदेश देना आरंभ करो। कुछ लोग इस विषय में आपत्ति करेंगे, परंतु उनकी ओर ध्यान न देते हुए अपना कार्य करते जाओ। जैसे गुरु की आज्ञा हो उसे सम्मुख रखकर कार्य करो। इस प्रकार श्री स्वामी जी श्री तीसरी बादशाही जी महाराज जी सत्यता की ज्योति जगाने के लिए सिंध पधारे। वहाँ उन्होंने ऐसा प्रेम बरसाया जिसका अनुमान लगाना कठिन है। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी के विशेष कृपा पात्र थे और प्रेम भक्ति की साकार मूर्ति थी। आम संप्रदाय के द्वितीय सम्राट बनकर प्रकट हुए तथा 4 कूट में प्रेम भक्ति का झंडा फहराया। इनका संपूर्ण विवरण इनके जीवन चरित्र की झांकियाँ में मिलेगा। लक्की मरवत में ही आपके लिए अनन्य तथा परम प्रिय शिष्य श्री स्वामी वैयानंद जी महाराज जी चौथी बादशाही जी थे। ये भी गुरु दीक्षा से पहले नित्य कर्म को श्रद्धापूर्वक किया करते थे। एक बार आप श्री दूसरी बादशाही जी महाराज भक्त साहिब राम जी के घर विराजमान होकर पावन वचन अमृत से प्रेमियों को कृतार्थ कर रहे थे। यह शुभ समाचार श्री स्वामी जी श्री चौथी बादशाही जी के घर पहुंचा। इनकी माता जी ने इन्हें आपके आगमन के विषय में शुभ समाचार दिया, तो ये शीघ्र ही श्री दर्शन के लिए चल दिए। संत महापुरुषों की संगति इन्हें आरंभ से ही प्रिय थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते ही इनके दिल में एक दिव्य ज्योति जगमगाई। उस ज्योति ने दिल दीवाना कर दिया। गुरु दीक्षा लेकर अपने ध्यान का केंद्र गुरु भक्ति को बना लिया। सेवा एवं प्रेम के साक्षात प्रतिभा बन गई। तन मन व हित चित से सेवा कर श्री प्रसन्नता को प्राप्त किया।
आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी निज मुख से फरमाया करते थे, ये स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी हमारे दिल के टुकड़े हैं। इन्होंने अपने अनन्य प्रेम व सेवा से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को प्रसन्न कर रूहानी दात को प्राप्त किया तथा इस संप्रदाय के चतुर्थ महाराज अधिराज बनकर परमार्थ को ज्योति घट घट में जगाए। इन महान व्यक्तित्व एवं दिव्य ज्योति की जीवन झलकियों का वर्णन इनके जीवन चरित्र में आगे दिया गया है। लक्की मरवत की तरह सराय नौरंग जिला बन्नू में भी आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का सत्संग केंद्र था। सराय नौरंग की संगत आप जी के श्री चरणों में बिना कर आपको सराय नौरंग ले जाती। यहाँ सत्संग का प्रभाव कई दिन तक चलता रहा था। यहाँ कुछ एक परिवारों ने आपकी शरण ग्रहण की, जिनमें महात्मा सद्गुरुदेव सेवानंद जी एवं महात्मा रोशनानंद जी के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी सराय नौरंग में आपके दो अत्यंत श्रद्धालु निष्ठावान भक्त गुरुमुख हो।